और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की बैठक। जी हां, आपदा क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों और प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में बैठक की। मानसून सत्र की अवधि में क्षति का विभागवार लिया जायजा। प्रभावित सड़कों, नहरों, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य और अन्य विभागों की समीक्षा की। आपदा के समय विभागीय स्तर पर किए गए कार्यों का किया सराहना। अधिकारियों को दिए निर्देश, आपसी समन्वय के साथ करें कार्य। शासन को भेजे गए योजनाओं के प्रस्ताव के संबंध में विधायकों से संपर्क करें। योजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए करे कड़ा प्रयास। इसके साथ ही आपदा पीड़ितों को मानकों के अनुरूप सहायता राशि कराए उपलब्ध। हर आपदा पीड़ित को आवश्यकता के अनुसार करे लाभान्वित। योजनाओं को धरातल पर उतारे। जनपद के विभिन्न मोटर मार्गों का कार्य जल्द करे शुरू। और धरातल पे माननीय विधायक, दोनों हमारे माननीय विधायकगण, मैं खुद वहां पर आपदा ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने आया था, लोगों से मिला था। और आज हमने एक आपदा के लिए बैठक ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों के जहां जहां आपदा आई है वहां जाके कैसा काम हो रहा है, कितना काम धरातल पे हो गया, क्या क्या पेंडेंसी है, उसको देखे आए। आज मैंने सारे अधिकारियों की बैठक यहाँ ली है। हर विभाग से यहाँ पर चर्चा हुई है। विभागों ने अच्छा काम किया है। कुछ विभागों ने धरातल पे, स्पेशली विद्युत विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जल संस्थान का, जिन्होंने लगातार जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारी पावर और वाटर की, उसको बहुत जल्दी सॉल्व किया है। और उसी के साथ साथ मैंने विभागों को यही निर्देश दिए हैं कि आपने एस्टिमेट्स अपने भेज दिए अपने शासन को, कहीं किसी ने डीएम को भेजे, किसी ने शासन को भेजे, लेकिन प्रायोरिटी उसको हम क्लासिफाई कर लें कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको धरातल पर उतारने के लिए उसकी स्वीकृति जल्दी हो जाए। और बाकी सब सतर्कता रखने के लिए कहा गया है। लगातार लोगों को जो आपदा से प्रभावित रहे हैं उनके बीच रह के उनको जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए उन्हें उनको निर्देश दिया। दीपावली का त्यौहार नजदीक है और बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच त्योहारों की मिठाई में मिलावट न घुल जाए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। देहरादून में विभाग की टीम ने कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की और मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच की। त्योहारों की सीजन में लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देहरादून में मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए और मौके पर ही प्राथमिक जांच की। देहरादून जिले के फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष सैना के मुताबिक त्योहारी सीजन में दूध से बने पदार्थों की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही है ताकि जनता को शुद्ध मिठाइयां मिल सके। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक रमेश सिंह का कहना है कि सभी बड़े मिठाइयां जो है वो विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखें। इस दौरान कई मिठाइयों के सैंपल पास भी पाए गए हैं। विभाग का उद्देश्य है कि त्योहारों पर लोगों को शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां मिले। वहीं प्रदेश स्तर पर फूड सेफ्टी विभाग के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र बिष्ट ने बताया है कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में 500 से अधिक सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। जांच में कुछ जगह दूध में स्टार्च की मिलावट पाई गई है, लेकिन कोई भी सैंपल असुरक्षित नहीं मिला। और इसके साथ ही विभाग लगातार जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि उपभोक्ता खुद भी सजग रहे। इस साल जनवरी से अब तक 3,000 से अधिक टेस्टिंग की जा चुकी है और 10,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि हर उपभोक्ता को त्योहारों पर शुद्ध भोजन और मिठाई मिले। दिवाली के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो अभी तक हमारे द्वारा जनपद यूएस नगर में और जनपद नैनीताल में हमारे पास 500 सैंपल्स हमने ऐसे कलेक्ट किए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन हमने वहां पर दुकान में जाकर कलेक्ट किए, मिठाई की दुकान में गए, डेयरी में गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आज त्योहार का टाइम था, तो इस कारण हमारी इतनी बड़ी गाड़ी का पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि दुकान जा पाए। नेक्स्ट टाइम अभी वो भी करेंगे। लेकिन अभी देहरादून का तो खैर हमने देख लिया, जो भी मिठाई यहाँ मिली वो बहुत मतलब क्वालिटी वाइज आपके सामने चेक की गई, क्वालिटी वाइज बेहतरीन मिठाई है। उसके अलावा दूध, पनीर, ये भी हमने आइटम चेक कर ली है, वो भी ठीक है। नैनीताल की परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो वहां पर हमारे को करीब 10 से 12% की मिलावट पाई गई। उसमें ज्यादातर स्टार्च की मिलावट पाई गई। जैसा कि आप जानते हैं स्टार्च का मतलब है कि कोई अनाज उसमें मिला दिया जाए। जैसे छेने के आइटम में क्या होता है, हमारे मिष्ठान विक्रेता बंधु यहाँ पर वो खुद जानते हैं कि छेने के आइटम में क्या होता है कि बॉन्डिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें कुछ मैदा या इस टाइप की चीजें मिला देते हैं, जिससे क्या हो बॉन्डिंग हो जाए। निश्चित रूप से देहरादून के जितने बड़े मिष्ठान भंडार हैं, मिष्ठान की दुकानें हैं, उनको निर्देशित किया गया था कि अपने अपने प्रोडक्ट्स का आकर मौके पर ही आप अपनी शामली जांच कराएं। हमारे लैबोरेटरी इंचार्ज द्वारा जांच किया गया, जिसमें आनंदम स्वीट्स, कुमार स्वीट्स, 5 स्टार,
बंगाली स्वीट्स का सैंपल की जांच की गई, मौके पर जांच की गई, जो मानक के अनुरूप पाई गए। तथा गुरु नानक डेयरी का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की जांच की गई, वो भी मानक के अनुरूप पाया गया। अब आंचल दूध का सैंपल लिया जाएगा और सामने चेक कराया जाएगा। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, उनके सामने ही चेक किया जाएगा। तो हम लोगों का मकसद ये है कि जो त्योहारी सीजन में जो लोगों को थोड़ा सा शंका रहता है कि हम लोग किस तरह की मिठाई या मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो मौके पर जांच करने से स्पष्ट हो जाएगा कि उनके सामने कैसा प्रोडक्ट पेश किया जा रहा है। बहरहाल जो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट या मिठाई की जांच की गई जो सही पाई गई। हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि दिवाली के त्योहारों में जितने हैं विशुद्ध लोगों तक मिठाई पहुंचाया जाए। ये लगातार हम लोगों की कोशिश अभियान जारी है। दूध में स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट और फॉर्मलिन की कभी मिलावट हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास एक किट होती है, सभी प्रकार के रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हम उनको उसमें सैंपल में डाल के उनके मौके पे ही 5-10 मिनट में हम उनकी रिपोर्ट दे देते हैं कि इसमें क्या चीज है। ज्यादातर डिटर्जेंट की और पाम ऑयल की मिलावट हो रही है, तो उसकी भी सर हम यहाँ पर जांच हो जाती है। उसके भी ये तो सर केवल प्राथमिक जांच होती है एक टाइप की। तो उसमें लीगल सैंपल के लिए जो इस सैंपल में फेल हो जाते हैं, तो जो हमारे एफएसओ लोग हैं और हमारे स्टाफ के उच्चाधिकारी हैं, वो उस सैंपल को फिर लीगल सैंपल लेके जो हमारे रुद्रपुर में लैब है, बड़ी लैब, वहां भेजते हैं। वहां से जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसके बेस पे लीगल कार्रवाई की जाती है। देहरादून के प्रतिष्ठित दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों का नशे वाली पार्टी में कपड़े उतारकर लड़कियों के साथ झूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इस बीच सूचना मिलने पर पुलिस टीम और कॉलेज गार्ड मौके पर पहुंचे। छात्रों ने पुलिस को देखते ही हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने विरोध जताते हुए पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मौके पर मौजूद एक कॉलेज अधिकारी की सूचना मिलते ही सुरक्षा टीम ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन छात्रों का व्यवहार बेहद आक्रामक था। पुलिस ने छात्रों को सख्त चेतावनी दी और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मामला जो है वो प्रारंभिक जांच के दायरे में था। हालांकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कॉलेज के चेयरमैन ने कहा है कि हम छात्रों की सुरक्षा और नैतिक शिक्षा पर जोर देते हैं। इस मामले में पारदर्शी जांच होगी। पुलिस का कहना है कि कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरती जाएगी। राजधानी देहरादून में रात एक क्लब में हुई पार्टी उस वक्त हर्षोल्लास से मातम जैसे माहौल में बदल गया जब बार टेंडरों का आग उगलते वाला करतब उन पर ही भारी पड़ गया। आग की चपेट में आने से दोनों बार टेंडर झुलस गए, जबकि क्लब में मौजूद सैकड़ों लोग बाल बाल बच गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। यह घटना राजपुर रोड स्थित सर्किल क्लब की है। जानकारी के अनुसार देर रात यहां पार्टी का आयोजन चल रहा था। तेज म्यूजिक और डांस के बीच लोगों का मनोरंजन न करने के लिए बार टेंडरों ने फ्लेम शो शुरू किया। वे शराब में आग लगाकर उसे मुंह से उड़ाकर करतब दिखा रहे थे और ऐसे में मौके पर इस दौरान अचानक चिंगारी पलटकर उन पर ही भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों टेंडरों के चेहरे और गर्दन आग की चपेट में आ गए। हादसे के बाद क्लब में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि आग समय रहते काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।